कैसे हैं दोस्तों। आपके इस क्लास में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, पूरी जोश और पूरी एनर्जी के साथ में। पार्टनरशिप। कई स्टूडेंट को पूरी क्यूरियोसिटी थी, बहुत ही उत्सुकता थी कि सर पार्टनरशिप कब स्टार्ट करेंगे। आज आ गया वो दिन, आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और पार्टनरशिप चैप्टर हमने शुरू कर दिया है। आज की क्लास केवल और केवल बेसिक इंट्रोडक्शन है। मैं इंट्रोडक्शन भी नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा कि हम लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, बस आपको ध्यान से सुनना है, ना कुछ नोट करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल आप ध्यान से सुनो। अगर ये 10 मिनट के लेक्चर को आपने ध्यान से सुन लिया तो पार्टनरशिप का बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमारे क्लास का फ्लो कैसा रहता है आपको पहले से पता है। कोई रट्टाफिकेशन नहीं, रटना बिल्कुल मना है, रटना है ही नहीं। पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ अब तक जैसे मैंने आपको कराया है वैसे ही आगे भी कराएंगे। चलिए अब समझते हैं पार्टनरशिप। आखिर ये पार्टनरशिप है क्या। बड़ा सुना हमने पार्टनरशिप। आप अपने डेली लाइफ में भी सुनते होंगे, अपने पेरेंट्स से सुनते होंगे, मार्केट में सुनते होंगे, उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, उसने उसके साथ पार्टनरशिप कर लिया। और स्कूल और कॉलेज में भी सुनने को मिलता है, यार वो दोनों पार्टनर हैं। पार्टनर का आखिर मीनिंग क्या है, समझते हैं। हमें जनरल लाइफ तो ठीक है, हमें हमारे माइंड में क्या होता है, हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, हमें अकाउंटिंग सीखनी है, तो हमें अकाउंटिंग के प्रोस्पेक्ट से भी चीज़ों को देख के चलना होता है, ठीक है। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपको पता है मेरा प्यारा दोस्त कौन सा है, सुखी राम। सुखी राम जो हमेशा सुखी रहता है, खुश रहता है, हम उसी की चर्चा करते हैं, ठीक है। जो इंसान सुखी और खुश रहता है वो हर जगह पॉजिटिविटी भी फैलाता है, ठीक है। हम इसीलिए हम सुखी राम की बात करते हैं। सुखी राम, ये है मेरा दोस्त सुखी राम, ठीक है। इसकी फ़ोटो ख़राब है लेकिन वैसे ये बड़ा अच्छा है, ठीक है। इसने अपना एक धंधा शुरू किया, धंधा बोले तो बिजनेस। इसने अपना एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, बिजनेस। इस बिजनेस का ओनर सुखी राम ही है, ठीक है, ओनर यही है। अगर ये ओनर है तो कैपिटल कौन लगाएगा, कैपिटल भी तो यही लगाएगा, ठीक है। बात समझ में आती है। अब तक जो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक आदमी है, प्रोप्राइटरशिप है, उसका बिजनेस है, वो अपनी पूंजी लगा रहा है, उसमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है सब उसी का हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा सारा किसका होगा, सुखी राम का होगा, ठीक है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। ये अपनी मर्जी से बिजनेस चला रहा है, ठीक है। अगर इसको बिजनेस से पैसे निकालने हों, कई बार इसने कैपिटल लगाया है यहाँ पे, इसको पर्सनल यूज के लिए अगर ज़रूरत पड़ गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर इसे ज़रूरत पड़ गई निकालने की, अपनी मर्जी से निकाल सकता है। क्योंकि यही ओनर है बिजनेस का, तो इसका बेटा इसका उत्तराधिकारी भी बन जाएगा, ठीक है। अगर ये कल को अपने बेटे को बिजनेस में लाना चाहे, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको, अगर एक बंदे ने अकेले ने कोई बिजनेस शुरू किया है, सारी कंट्रोलिंग उसकी है, कैपिटल उसने लगाया, पूंजी उसने लगाया, सारा प्रॉफिट उसका होगा, रिस्क उसका होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। हुआ यूं ये सुखीराम, इसका बिजनेस बड़ा होने लगा, ठीक है। बिजनेस इसका काफ़ी बढ़ने लगा। अकेला इसे संभल नहीं पा रहा था। इसने कहा यार, अगर मेरे साथ एक मेरा कोई हम साथी होता, कोई हम सफ़र होता, जिसे हम कहते हैं ना शादी होती है इंसान की, वैसी अगर मेरे साथ एक बंदा और होता ना मेरे बिजनेस में, तो मैं और ज़्यादा कमाल कर देता, मैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाता, और ज़्यादा बिजनेस कर पाता। तभी एक और दोस्त, एक और दोस्त यहाँ था, ये भी मेरा ही दोस्त है। ये दोनों आपस में दोस्त हैं। ये कौन है, प्यारे लाल। ये है सुखीराम। सुखीराम ने प्यारे लाल को बोला, भाई हम दोनों मिलकर के पार्टनरशिप करते हैं।
प्यारे लाल बोला, यार पार्टनरशिप ये क्या चीज़ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बोला, यार हम दोनों साथ में मिलके बिजनेस करते हैं, साथ में मिल करके बिजनेस को शुरू करते हैं, या मैं ये जो बिजनेस कर रहा हूँ इसी में तुम आ जाओ, मतलब हम दोनों इसके मालिक हो जाएंगे। प्यारेलाल बोलता, अच्छा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी आ जाता हूँ। बोलता, रुको, ऐसे थोड़ी ना, पूंजी भी तो लगाना पड़ेगा कुछ। तो अच्छा ठीक है, लगा देंगे। अब यानी कि क्या हुआ, अब क्या हुआ, सुखीराम, ये दोनों, इधर से सुखीराम आया, इधर से प्यारे लाल आया, यानी कि सुखीराम एंड प्यारे लाल दोनों ने मिल करके बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, दोनों ने, अब इन दोनों ने ही क्या किया, इन दोनों ने कैपिटल लगाया, इसने भी लगाया, इसने भी लगाया। ठीक है, अब क्या सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है, पहले जब केवल और केवल सुखीराम बिजनेस कर रहा था अकेले, प्रॉफिट केवल ये ले जा रहा था, सोचो। तो अब क्या प्रॉफिट दोनों नहीं ले जाएंगे, या अगर लॉस होता है तो क्या ये दोनों नहीं ले जाएंगे? सोचो, लॉजिक लगाओ। मैंने हमेशा कहा दोस्तों, रटना नहीं है, आपको कभी नहीं रटना है, लॉजिक लगाओ, लॉजिक से चलोगे हमेशा काम होगा। अकाउंटिंग पूरी की पूरी 90% लॉजिक पे ही बेस है। हाँ, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बट वो बहुत ही कम जगह है, लेकिन ज़्यादा जगह कॉन्सेप्ट ही है, समझना है, लॉजिक है। सोचो, अगर दोनों ने कैपिटल लगाया है तो प्रॉफिट भी तो दोनों को ही मिलेगा, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों को ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आई। ठीक है, हमने पूंजी लगाए और उसमें जो प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो हमारा होगा। ठीक है, अब हुआ यूं समझना है आपको, बस सुनना है, सुनना है। अब मोटा मोटी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अच्छा ये पार्टनरशिप में बिजनेस करते कैसे हैं। दो लोग ने एक साथ आया, दो लोग एक साथ आए, पूंजी लगाया, बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो दोनों आपस में बांट रहे हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा बात समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन दोस्तों होता क्या है, धीरे धीरे जब हम नए नए दोस्त बनते हैं ना, तो सब कुछ बड़ा अच्छा चलता है। आपने स्कूल और कॉलेज में भी देखा होगा, जब नई नई दोस्ती होती है तो हम एक दूसरे को की गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। अरे कोई बात नहीं, चल, आज मैं पैसे निकालता हूँ, कल तो पैसे निकाल दे, कभी मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया, कभी उसने ज़्यादा। लेकिन अगर कई बार जब थोड़ा टाइम बीतता है ना, तो लोगों को फील होता है, यार मैंने ज़्यादा खर्च कर दिया था, या मैं उसके लिए ज़्यादा करता हूँ वो मेरे लिए कम करता है, फिर ना दोस्ती में खटास आने लगती है। सेम वही चीज़, सेम वही चीज़ हर जगह पर्सनल लाइफ की चीज़ें आ जाती है, सेम वही चीज़ पार्टनरशिप में भी होने लगी। सुखीराम और प्यारे लाल, मैंने प्यारे लाम लिख दिया, ये प्यारे लाल है। सुखीराम और प्यारे लाल के बीच थोड़ी थोड़ी सी खटास होने लगी। क्यों हुआ यूं, बताता हूं। एक ने पूंजी कम लगाया, एक ने पूंजी ज्यादा लगा दिया। सुखीराम बोलता है, यार मैं मेहनत ज्यादा करता हूं, तुम मेहनत कम करते हो। सुखीराम बोलता है, मैं मेहनत ज्यादा करता हूं तो मुझे सैलरी दो। वो कहता नहीं यार, सैलरी क्यों देंगे, प्रॉफिट तो ले ही रहा है। इसी तरह की कई चीजें, कई दिक्कतें आने लगी दोनों के सामने। एक बार तो सुखीराम ने बोल दिया, यार मैं अपने बेटे को अब लाता हूँ एज ए पार्टनर। प्यारेलाल बोलता, नहीं, तुम अपनी मर्जी से कैसे ले आओगे। तो प्यारेलाल बोलता, ठीक है, तुम अपने बेटे को लाओगे तो मैं अपने छोटे बेटे को, जो भी बालिग भी नहीं हुआ, जिसकी उम्र 18 साल भी नहीं है, जो माइनर है, मैं उसको ले आता हूँ। इस तरह की कई दिक्कतें होने लगी। तो क्या आपको नहीं फील होता कि जब भी अगर दो लोग इस तरह से एक बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, यानी कि पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, ये जो बिजनेस है ये कहलाता है, ये जो बिजनेस है, ये जो बिजनेस है ये कहलाएगा पार्टनरशिप फर्म। ठीक है,
यानी कि पार्टनरशिप मीन्स ये दोनों पार्टनर हैं इसमें, ठीक है, और फर्म, क्योंकि बिजनेस है इसलिए हम उसको फर्म बोल रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आपको नहीं लगता जब भी एक पार्टनरशिप फर्म शुरू हो रही है, यानी कि दो लोग एक साथ आकर के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लिखित में होना चाहिए कि अच्छा मैं पूंजी इतना लगाऊंगा, तुम पूंजी इतना लगाओगे, प्रॉफिट मैं इतना ले जाऊंगा, तुम इतना ले जाओगे। अगर पैसे निकालने की जरूरत पड़ी मुझे अपने पर्सनल यूज करने के लिए, दोनों को, पार्टनर को, सुखी राम को और प्यारे लाल को, तो मैं इस हिसाब से निकालूंगा। यानी कि हर चीज़ क्या लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी के लिए, साफ सुथरा होने के लिए। आजकल तो दोस्तों मैरिज भी होती है तो कोर्ट में रजिस्टर की जाती है मैरिज सर्टिफिकेट, कि कल को पति ना मुकर जाए मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, या पत्नी ना मुकर जाए मैं तुम्हारी पत्नी नहीं। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोचो, आप बिजनेस करने चाह रहे हो, भले ही वो दोस्त है सामने वाला आपका, लेकिन चीज़ें लिखित में होनी चाहिए। आप तो पढ़े लिखे अकाउंटेंट हो, अकाउंटिंग करते हो, लिखित लिखित में तो होना ही चाहिए। तो ये जो मैं कर रहा हूं कि चीजें लिखित में होनी चाहिए, यानी कि रिटर्न, रिटर्न इसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट यानी कि सुखीराम और प्यारे लाल के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होगा, इसमें सारी चीजें मेंशन होगी। कैपिटल, अगर पैसे निकाल रहा है तो वो, अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो उसकी बात, कोई अगर इंट्रोड्यूस होगा न्यू पार्टनर तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी, हर चीज़ लिखा होगा इसके अंदर, हर चीज़ जितनी चीज़ें आप डाल सकते हो वो लिखी होगी इसके अंदर। लिखने के फायदे क्या हैं? हर चीज़ की क्लैरिटी रहेगी। कल को ये कहता है कि हाँ मुझे सैलरी चाहिए, अगर इसमें लिखा होगा कि हाँ किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो ठीक है, मिल जाएगी। यानी कि एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट को हम और क्या बोलते हैं? इसी को हम पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं। अब तक आपको क्या क्या समझ में आया? आखिर पार्टनरशिप होता क्या है? दो लोग एक साथ आए, धंधा शुरू किया, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप, पहली बात। दूसरी बात, एग्रीमेंट जरूर होना चाहिए दोनों के बीच में, एग्रीमेंट में हर चीज़ लिखा होगा, ठीक है, एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगी पार्टनरशिप फर्म। तीसरी बात, कोई भी अपनी मनमानी नहीं करेगा, कुछ भी चाहिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट में देख लो क्या लिखा होगा, हम उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लैरिटी है? होप आप सबको ये चीज़ें पूरी क्लैरिटी हो गई होगी पार्टनरशिप की। ये बिल्कुल मैंने इंट्रो दिया है आपको, बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक चीज़ें, और कहीं रटना नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब आती है बात कि सर 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 ये तो ठीक है, बड़ा अच्छा आपने लेक्चर दे दिया, लेकिन अकाउंटिंग की तो बात बताओ, अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंस, ये तो मैं समझ गया, पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग। आप सोचो, जब हमने पहले भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया है, 11th में किया था, आपको याद हो तो, बैलेंस शीट भी किया था, हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, क्या इसके अंदर कुछ अंतर होना चाहिए? क्या खर्चे कुछ अलग होंगे? सब कुछ वही रहेगा, थोड़े से आइटम अलग होंगे। क्या अलग हो सकता है? जैसे मैंने कहा कि एक पार्टनर कह रहा मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी टू पार्टनर आ जाएगा। एक पार्टनर कहता है कि मुझे, मैंने जो कैपिटल लगाया है उस पर मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है। हाँ, कब आएगा? जब एग्रीमेंट में दिया होगा। अभी हम वो सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन आपको एक ओवरऑल मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, अकाउंटिंग कैसे होती है इसके अंदर। सब कुछ एज इट इज होती है जैसे हमने पढ़ा है अभी तक, कुछ भी अलग नहीं है। बस चूंकि एक से ज़्यादा लोग आ गए, दो लोग आ गए, तो उनके बीच में जो प्रॉफिट बटेगी, एक वो काम बढ़ता है। उन्होंने कैपिटल लगाया, अगर उस पर इंटरेस्ट की बात है तो वो निकालने का काम बढ़ेगा। अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाले तो उस पर क्या इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है, हो सकता है। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया पार्टनरशिप फर्म को, जिसे सुखीराम ने कैपिटल तो लगा दिया पहले, सुखीराम और
प्यारेलाल ने 50-50% सपोज करो 5 लाख दोनों ने लगा के 10 लाख से बिजनेस शुरू किया, बाद में और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सुखीराम बोलता है ठीक है मैं 2 लाख और लगा देता हूँ, लेकिन मैं इस पर इंटरेस्ट लूँगा। और एग्रीमेंट में भी मेंशन है कि हाँ अगर कोई पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, उसको मिलेगा, तो उसकी कैलकुलेशन। तो बस यानी कि काम क्या बढ़ता है पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसके कैलकुलेशन की काम बढ़ती है बस, और कोई काम नहीं बढ़ता है। बाकी सारी चीज़ें सेम जो एक अदर बिजनेस में होता है, जैसा आपने अभी तक सीखा है सेम वही चलेगा। ठीक है, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहले मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करता हूँ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर आपने ये कहा सुखीराम और प्यारेलाल 2 लोग आ गए, कल को 3 लोग 4 लोग, ऐसे क्या कितने n नंबर ऑफ लोग, कितने भी लोग हो सकते हैं? नहीं, लॉ बोलता है मैक्सिमम 50 लोगों की पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है, मैक्सिमम, मिनिमम तो 2 होने ही चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात मैक्सिमम पार्टनर 50, मिनिमम 2। ठीक है, पहली बात ये क्लियर हुआ। दूसरी बात, समस्याएं क्या आई थी, समस्याएं क्या आई थी कि वो सुखीराम क्या कह रहा था, मैं अपने बेटे को ले आता हूँ, तो प्यारेलाल ने क्या बोला, मैं अपने छोटे बेटे को ले आता हूँ जो भी बालिग भी नहीं हुआ, यानी कि माइनर, वो माइनर को ला रहा था। माइनर को क्या कहीं भी एक माना जाता है कि वो मैच्योर हुआ है, कहीं बिजनेस कर सकता है? नहीं। तो पार्टनरशिप फर्म में भी एक माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता है, यानी कि माइनर है तो वो पार्टनर नहीं बनेगा। ठीक है, ये दूसरी बात हुई। हमने ये तो देखा ही कि एग्रीमेंट होना ही चाहिए, एग्रीमेंट एग्रीमेंट होना ही चाहिए। उसके बाद अगर कोई पार्टनर, हमने जिसे पहले कहा था, अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं अपने बेटे को या मैं किसी को भी ला रहा हूं और दूसरा पार्टनर मना करता है, तो क्या वो ला सकता है? नहीं ला सकता। तो क्या वो कभी भी नहीं ला सकता? नहीं ला सकता है। अगर जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है जिसे सुखीराम लाना चाहता है किसी को और प्यारेलाल भी सहमत है, ठीक है, तब वो आ सकता है। अगर वो सहमत नहीं है तो वो नहीं ला सकता है। यानी कि चौथी बात, न्यू पार्टनर विद consent of existing पार्टनर्स। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक जनरल बात हो गई जिसका इम्पेक्ट हमारे अकाउंटिंग में मिनिमम है। ठीक है, बट हमारे लिए जानना जरूरी है। अब मैं आता हूँ अकाउंटिंग वाली बातों पे। अकाउंटिंग के लिए हमें क्या जानना जरूरी है एक पार्टनरशिप से रिलेटेड? सबसे पहली बात हमने क्या किया था, इंटरेस्ट की बात। एक पार्टनर कैपिटल लाता है तो क्या उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए उस पर? एक पार्टनर अगर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को तो क्या उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए? एक पार्टनर अगर बिजनेस से पैसे निकालता है, यानी कि ड्राइंग, वो पर्सनल पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म से पैसे निकालता है, तो क्या वो इंटरेस्ट देगा? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सुखीराम और प्यारेलाल दोनों इकट्ठा हुए, प्रॉफिट किस रेशियो में बांटा जाएगा दोनों में? पहली इंटरेस्ट की बात, दूसरी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीसरी बात
एक और चीज़ हम डिस्कस करेंगे, सैलरी। सैलरी मांग रहा था सुखीराम कि मैं ज़्यादा पैसे लगा रहा हूँ, मैं ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, मुझे सैलरी चाहिए या कमीशन चाहिए। क्या हम ये दे सकते हैं? देखते हैं कि क्या करना है इसका। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर एक छोटी सी लेक्चर उसके लिए बना दो ताकि मेरा रिवीजन का हो जाएगा। ठीक है।